नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। रियासी में घर के मलबे में दबकर मां सहित 3 बच्चों की मौत। देर रात कच्चा मकान ढहने से मलबे में दबकर मारे गए 3 मवेशी भी। जिला रियासी के माजरा कुंड चसाना में पेश आया हादसा। डीसी रियासी ने पीड़ित परिवार के साथ जताई संवेदना, कहा हादसे में घायलों को दिया जाएगा उचित उपचार। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगा प्रशासन। जम्मू श्रीनगर हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए रहा बंद। नाशरी से बनिहाल तक मलबे को दिन भर हटाया गया, लेकिन पुलिस ने जताई कल तक हाईवे के खुलने की संभावना। लैंडस्लाइड के कारण धर्मशाला में बंद हुआ डोडा किश्तवाड़ हाईवे के बंद होने से दोनों ओर फंसे वाहन। लोग जान जोखिम में डालकर पैदल कर रहे मलबे को पार। तेज हवाओं के कारण मंडी में ढहा एक और घर। वार्ड नंबर 9 गागरियां उरीपुरा में ढहा यह घर था बशीर अहमद पुत्र अहद का। जम्मू का नौसेना कर्मी अपने जहाज से हुआ लापता। कोची से जहाज रवाना होने के 2 दिन बाद हुआ लापता। परिवार कर रहा सरकार से साहिल वर्मा को न्याय दिलाने की मांग। पुंछ में मारे गए 3 नागरिकों के परिजनों को सरकार ने दी अनुकंपा। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 कनाल भूमि का किया आवंटन। एलजी बोले, हम परिवारों के साथ हैं, पूरी तरह से खड़े। श्रीनगर में पीएम के 7 मार्च के दौरे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। जगह जगह सुरक्षा बलों की गई चौकस तैनाती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर आएंगे पीएम मोदी। किश्तवाड़ रकना मार्ग पर भी हुआ भारी लैंडस्लाइड, जिसके चलते पालमर में रमजा मार्ग हो गया पूरी तरह अवरुद्ध। लोगों ने प्रशासन से की मलबा हटाने की मांग। श्रीनगर शहर में देर रात को फिर हुई मौसम की ताज़ा बर्फबारी। घरों, कारों व सड़कों पर जमा हुई भारी बर्फ। ताज़ा बर्फबारी व बारिश के चलते जम्मू संभाग में भी बड़ी ठिठुरन। किश्तवाड़ में भारी बारिश से करीब 16 इमारतों को हुआ नुकसान। प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर, जबकि रेड क्रॉस भी प्रभावितों को दे रही हर संभव मदद। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर गिरने से चिनाब का प्रवाह हुआ बाधित। जिला प्रशासन ने चिनाब दरिया से सटे निचले इलाकों को किया अलर्ट, कहा किसी भी समय बढ़ सकता है, चिनाब में जल स्तर रहें दूर। किश्तवाड़ के निचले रजना पालमार में एक घर पर गिरा सड़क का हिस्सा। पीड़ित परिवार ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार, कहा जल्द मलबे को हटाकर बचाया जाए उसका घर। खोड़ के अपर कला में नाले में बाइक सहित बहा युवक। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली युवक की बाइक, लेकिन युवक का नहीं चल पाया कोई आता पता। पंचैरी के द्रुमल्ला गांव में गिरा एक कच्चा मकान गिरने से 2 मवेशियों सहित 6 बकरियों की हुई मौत। सभी मकान के मलबे में दबकर मारे गए। पीर पंचाल के पुचाना में फंसे 6 ट्रैक्टर्स का किया गया रेस्क्यू। सभी ट्रैक्टर्स पुचाना क्षेत्र में हुए लॉन्च में थे फंसे, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। रामबन सहित अन्य जिलों में जुटे स्वास्थ्य कर्मी। 5 वर्ष की आयु के बच्चों ने पी 2 बूंद जिंदगी की। मडीन रोड पर बिजली विभाग कर रहा हादसा होने का इंतजार। कई दिनों से सड़क की तरफ लटका हुआ है बिजली का पोल, लेकिन विभाग ने पोल को हटाने को नहीं उठाया कोई कदम। बांदीपुरा में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। चेक मोहल्ला मख दुमियारी में लोग कर रहे बिजली ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने की मांग, कहा 4 दिनों से गुल है क्षेत्र की बिजली। सोपर के नसीराबाद में लोग जल भराव से घरों में हुए कैद। करीब 2 दिनों से क्षेत्र में हुआ है भारी जल भराव। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
उड़ी के बरनेट बोनियार में भारी बारिश से ढहा एक मकान। लोगों की मदद से परिवार के 10 सदस्यों को बचाया गया। हालांकि पूरी सब डिवीजन में कई स्थानों पर हुआ है लैंडस्लाइड। हाईवे पर पुलडोडा में हुआ भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आई कार का चालक हुआ घायल को जीएमसी डोडा में करवाया गया भर्ती। डीसी कुलगाम ने की आईपीपीआई अभियान की शुरुआत। कहा जिले भर में 5 साल तक के बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। 3 दिनों तक जिले में चलेगा आईपीपीआई अभियान। डाक बंगला खानाबल अनंतनाग में डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी का हुआ स्वागत। वरिष्ठ भाजपा नेता मोहम्मद रफीक वानी के समर्थकों ने किया स्वागत। वानी को कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड अनंतनाग किया गया है नामित। कोकरनाग व श्रीनगर में भी बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। एसडीएम सोहेल अहमद लोन ने शुरू करवाया अभियान। कहा अगले 3 दिनों तक चलेगा आईपीपीआई अभियान। डीडीसी अखनूर ने 10 लाख से लगवाए ट्रांसफार्मर का किया लोकार्पण। पंचायत राह में 63 केवी के नए ट्रांसफार्मर को लगवाया। कहा इससे लोगों की लंबित मांग होगी पूरी। बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी का 4 दिनों से कटा संपर्क। भारी बर्फबारी के कारण करीब 48 गांवों का कटा हुआ संपर्क, जबकि एवलांच की चेतावनी से डरे हुए इन गांवों के लोग। किश्तवाड़ के तराथल नाले में गिरा ग्लेशियर। ऐसे में किश्तवाड़ दक्षिण मार्ग हुआ प्रभावित, लेकिन प्रशासन ने मार्ग से ग्लेशियर हटाकर उसे खोल दिया। गगवाल के सनूरा में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। क्षेत्र के करीब 1500 बच्चों को पहले दिन पिलाई गई पोलियो की दवा। 2 दिन और 5 साल के बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। चिनैनी के गरिया कला में नाले की बाढ़ में फंसी जम्मू से गई बराती घंटों करते रहे नाली में पानी कम होने का इंतजार। क्षेत्र के लोगों ने इस नाले पर पुल बनाने की मांग। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहे जेके अपडेट। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।